नमस्कार। भूकंप रोधी भवन का निर्माण कैसे करें पार्ट 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यदि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इन तीनों में से किसी भी ऊंचाई का घर बना रहे हो तो आपको फाउंडेशन की लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ साइड वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी दिखाएंगे कि भूकंप रोधी फाउंडेशन हमें किस तरह से बनाना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि हमें भूकंप रोधी फाउंडेशन किस तरह से बनाना चाहिए और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, प्रत्येक फ्लोर के लिए हमें फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या रखनी चाहिए। घर का फाउंडेशन बनाते समय सबसे पहले कुछ इस तरीके से एक्सीवेशन वर्क किया जाता है, यानी कि फाउंडेशन की खुदाई की जाती है। फाउंडेशन एक्सीवेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद यानी कि फाउंडेशन के लिए गड्ढा खोदने के बाद कुछ इस तरीके से फाउंडेशन का पीसीसी करते हैं। आप देख लीजिए फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से पीसीसी की जाती है और कुछ लोग पीसीसी ना करके कुछ इस तरीके से फाउंडेशन की तली में ईंट बिछा देते हैं और कुछ लोग फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से बेसाल्ट यानी कि बड़े बड़े पत्थर बिछा देते हैं। आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बेसाल्ट वाला यानी कि बड़ा वाला पत्थर जो होता है वो फाउंडेशन की तली में पूरी तरह से बिछा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फाउंडेशन की तली में हमें पीसीसी करना चाहिए या फिर हमें कुछ इस तरीके से ईंट बिछाना चाहिए या फिर कुछ इस तरीके से बेसाल्ट यानी कि बड़े बड़े पत्थर की लेयर हमें फाउंडेशन की तली में बिछा देना चाहिए। इन तीनों में क्या अच्छा है? तो यहाँ पर यदि हम इंजीनियरिंग की नज़र से देखें, इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखें तो इंजीनियरिंग यही कहती है कि फाउंडेशन की तली में हमें 10 सेंटीमीटर का पीसीसी वर्क करना चाहिए और उसके बाद फाउंडेशन बनाना चाहिए। तो सिविल इंजीनियरिंग यही कहती है कि फाउंडेशन की तली में जो सबसे बेस्ट है वो आपका पीसीसी वर्क है। सो यदि आप अपना घर टेक्निकल रूल को फॉलो करते हुए बनाना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन की तली में 10 सेंटीमीटर की मोटाई में पीसीसी वर्क कराकर उसके बाद फाउंडेशन का वर्क कराइएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से ब्रिक लगाना या फिर कुछ इस तरीके से गिट्टी बिछाना सही है या नहीं। तो यहाँ पे यदि हम सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग यही कहता है कि फाउंडेशन की तली में हमें पीसीसी वर्क करना चाहिए, ना कि हमें कुछ इस तरीके से एग्रीगेट बिछाना चाहिए या फिर कुछ इस तरीके से ब्रिक बिछाना चाहिए। और घर बनाते समय फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से ब्रिक लगाना या फिर कुछ इस तरीके से बेसाल्ट यानी कि बड़े बड़े पत्थर बिछाकर फाउंडेशन बनाना सही है या नहीं, यह जानने के लिए हम अपने एरिया में ऐसे मिस्त्रियों के पास गए, ऐसे मेसन के पास गए जो पिछले 20 साल से घर बना रहे हैं और घर बनाते समय फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से ब्रिक वर्क या फिर कुछ इस तरीके से बेसाल्ट बिछाते हैं। और उन्होंने मुझे ऐसे घर बताए और दिखाए भी जिनका फाउंडेशन कुछ इस तरीके से ब्रिक वर्क या फिर कुछ इस तरीके से एग्रीगेट की लेयर डालकर बनाया गया है और उन घरों में 15 से 20 साल होने के बाद भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से ईंट लगाने से या फिर कुछ इस तरीके से बेसाल्ट यानी कि बड़े बड़े पत्थर बिछाने से यदि कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि घर का फाउंडेशन बनाते समय फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से ईंट बिछाना गलत है या फिर इस तरीके से पत्थर लगाना गलत है, क्योंकि यदि सिविल इंजीनियरिंग हमें यह कहती है कि फाउंडेशन की तली में हमें कुछ इस तरीके से पीसीसी वर्क करना चाहिए। तो 20 से 30 साल पुराने घर जिनका फाउंडेशन कुछ इस तरीके से ईंट डालकर बनाया गया है या फिर कुछ इस तरीके से बेसाल्ट यानी कि बड़े पत्थर की लेयर डालकर फाउंडेशन बनाया गया है और वे घर 20 से 25 साल होने के बाद भी अभी सही सलामत है, उनमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि यदि आप फाउंडेशन बनाते समय पीसीसी करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और यदि आप कुछ इस तरीके से ईंट बिछाकर फाउंडेशन बनाते हैं तो भी अच्छा है और यदि आप कुछ इस तरीके से एग्रीगेट डालते हैं तो भी अच्छा है। बट भाई सिविल इंजीनियरिंग यही कहती है कि आप फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से पीसीसी वर्क करो और यदि आप फाउंडेशन बनाते समय कुछ इस तरीके से ब्रिक वर्क या फिर कुछ इस तरीके से बेसाल्ट यानी कि बड़े वाले पत्थर बिछाकर फाउंडेशन बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बट फाउंडेशन की तली में सबसे बेस्ट पीसीसी वर्क है।
उम्मीद है आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमें फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से पीसीसी करना चाहिए या फिर कुछ इस तरीके से ब्रिक बिछाना चाहिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यदि इन तीनों में से हमें किसी भी ऊंचाई का घर बनाना है तो फाउंडेशन के लिए कुछ इस तरीके से जो हम खाई खोदेंगे, जो हम एक्सीवेशन वर्क करेंगे, उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, चौड़ाई क्या होनी चाहिए और गहराई क्या होनी चाहिए। यानी कि फाउंडेशन एक्सीवेशन की लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ हमें क्या रखनी चाहिए। तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इन दोनों में से किसी भी ऊंचाई का घर बना रहे हो, यानी कि यदि आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो या फिर फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो, इन दोनों में से यदि आप किसी भी ऊंचाई का घर बना रहे हो तो आपको फाउंडेशन की जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई, यानी कि फाउंडेशन की लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ जो है एक समान रखनी है, यानी कि बराबर रखनी है। तो आपको फाउंडेशन की जो लेंथ है यानी कि जो लंबाई है 3 फीट 6 इंच रखनी है और फाउंडेशन की जो चौड़ाई है वो भी 3 फीट 6 इंच रखनी है। और यदि हम फाउंडेशन के डेप्थ की बात करें यानी कि फाउंडेशन के गहराई की बात करें तो 3 फीट 6 इंच यानी कि 3.5 फीट आपके फाउंडेशन की गहराई होगी यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इन दोनों में से किसी भी ऊंचाई का घर बना रहे हो। और एक चीज यहां पर क्लियर कर लीजिए कि फाउंडेशन की जो लंबाई और चौड़ाई है 3.5 फीट ये ऑल इंडिया में एक समान रहती है, यानी कि इस इंडिया के किसी भी कोने में यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हो तो आपको फाउंडेशन की लंबाई और चौड़ाई 3.5 फीट रखनी है। और गहराई की बात करें तो प्रत्येक एरिया में अलग अलग होती है, क्योंकि फाउंडेशन की गहराई सॉइल कैपेसिटी यानी कि मिट्टी की मजबूती पर डिपेंड करती है। और यदि आपके एरिया की मिट्टी अच्छी है तो आपको फाउंडेशन की गहराई कम रखनी होती है, और यदि आपके एरिया की मिट्टी बहुत खराब है तो आपको फाउंडेशन की गहराई ज्यादा रखनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यदि आपको पता करना है कि आपके एरिया में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए फाउंडेशन की गहराई आपको क्या रखनी है, तो कहां से आपको इस बात की जानकारी होगी। तो फाउंडेशन की गहराई जानने के लिए आप जिस एरिया में घर बना रहे हो उस एरिया में जो मेसन है यानी कि जो मिस्त्री है आप उसके पास चले जाइए। तो मिस्त्री आपको बता देगा कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर यदि आप इस ऊंचाई का घर बना रहे हो तो उस एरिया में आपको फाउंडेशन की गहराई क्या रखनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता होगा कि हम अपने एरिया की मिट्टी का सॉइल टेस्ट करा के यह पता कर सकते हैं कि हमें फाउंडेशन की गहराई क्या रखनी है। तो आप कर सकते हो, बट सॉइल टेस्ट कराना सभी एरिया में पॉसिबल नहीं है। बट यदि आप सॉइल टेस्ट नहीं कराना चाहते तो आप अपने एरिया के मिस्त्री के पास चले जाइए। आपके एरिया का जो मिस्त्री होगा वो आपको बता देगा कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए आपको फाउंडेशन की गहराई क्या रखनी चाहिए। आप इंडिया के किस एरिया से हैं और यदि आपको पता है कि आपके एरिया में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए फाउंडेशन की गहराई क्या रखते हैं तो अपने एरिया के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। यदि हम अपने एरिया की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर बनाना हो या फिर फर्स्ट फ्लोर बनाना हो, इन दोनों में से किसी भी फ्लोर को बनाने के लिए जो फाउंडेशन की गहराई है यानी कि जो डेप्थ है 3.5 फीट रखी जाती है, यानी कि 3 फीट 6 इंच रखी जाती है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या रखनी चाहिए। तो इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात करें तो आपको फाउंडेशन की लंबाई जो है 4 फीट रखनी है, और ये चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी आपको 4 फीट रखनी है, और यदि हम गहराई की बात करें तो गहराई भी आपको 4 फीट 6 इंच रखनी है। बट फाउंडेशन की लंबाई और चौड़ाई यानी कि 4 फीट बाई 4 फीट ऑल इंडिया में एक समान होगा। बट यदि हम फाउंडेशन की गहराई की बात करें तो फाउंडेशन की जो गहराई होती है वो प्रत्येक एरिया के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि फाउंडेशन की जो गहराई है सॉइल कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, यानी कि मिट्टी की मजबूती पर डिपेंड करती है। यदि आपके एरिया की मिट्टी अच्छी हुई तो आपके एरिया में जो फाउंडेशन की गहराई होगी वो कम होगी, और यदि आपके एरिया की मिट्टी अच्छी नहीं है तो फाउंडेशन की गहराई ज़्यादा हो सकती है। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके एरिया में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए फाउंडेशन की डेप्थ क्या रखनी चाहिए, तो आप अपने एरिया के मेसन यानी कि मिस्त्री से संपर्क कीजिए। आपके एरिया का जो मिस्त्री होगा वो आपको बता देगा कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए आपको फाउंडेशन की डेप्थ यानी कि गहराई क्या रखनी चाहिए।
उम्मीद है आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए आपको फाउंडेशन की गहराई क्या रखनी चाहिए। और यदि आपको कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। भूकंप रोधी भवन का निर्माण कैसे करें, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि फाउंडेशन की तली में हम फाउंडेशन मैट यानी कि इस जाल को कैसे लगाते हैं और इस जाल को भूकंप रोधी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए, प्रत्येक ऊंचाई का घर बनाने के लिए हमें किस तरीके का कॉलम बनाना चाहिए। तो सेकंड पार्ट जरूर से जरूर देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।